Welcome to HD class. Like, share, subscribe and press the bell icon for further updates. एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में अब आपको क्या है, एक पेन होल्डर दिखाई दे रहा है कार्डबोर्ड का। तो ये क्यों अब कार्डबोर्ड का पेन होल्डर बनाया गया, रीजन क्या है, जो हमारा जो 11 नंबर क्वेश्चन है वो इसी पर है। अगर आप एक बार इमेज देखोगे तो समझ आ जाएगा, फिर हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो ये जो कार्डबोर्ड है, मान लेते हैं कि आपके पास 4 या 5 लोग हैं जिनसे आपने कार्डबोर्ड बनवाना है और आपने बाजार से कार्डबोर्ड खरीदना है। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कितना कार्डबोर्ड लेना है तो आप कैसे मंगवाओगे, है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, आपको उस कार्डबोर्ड का कितना लेंथ चाहिए, ब्रेड चाहिए या फिर कितने उसका कर्व सरफेस एरिया लगेगा, वो सब पता होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी पर है। तो यहाँ पर क्या है, द स्टूडेंट ऑफ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर, यानी पेन होल्डर उन्हें बनाना है, ठीक है, इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप में बनाना है, विद बेस यूजिंग कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड से बनाना है। ईच पेन होल्डर वॉज टू बी ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, यानी कि आपके पास जो पेन होल्डर होगा, ये पेन होल्डर है आपका, ये पेन होल्डर का जो रेडियस होगा वो है 3 सेंटीमीटर और हाइट जो होगी वो 10.5 सेंटीमीटर की होगी। द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर विद कार्डबोर्ड, कॉम्पिटिटर को क्या देना है, कार्डबोर्ड देना है। अगर 35 कॉम्पिटिटर्स है टोटल, कितने हैं, 35, ध्यान रखना ये 35 कॉम्पिटिटर्स हैं, तो कितने कार्डबोर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपने क्या निकालना है, कितना कार्डबोर्ड एक पेन होल्डर बनाने में लगता है, क्योंकि एक में जितना लगेगा फिर उसको कितने लोगों को बांटना है, 35 लोगों को देना है। तो टोटल मल्टीप्लाई कर दोगे तो पहले क्या निकालोगे आप, टोटल एरिया, ठीक है, टोटल एरिया ऑफ कार्डबोर्ड फॉर मेकिंग पेन होल्डर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। अब कर्व सरफेस एरिया क्या है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या आता है, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ द बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। इनमें क्या है, एक्चुअली टोटल सरफेस एरिया होता तो 2 पाई आर लिख देते हम, तो फिर सॉल्व कर लेते, ठीक है, 2 पाई आर लिख के फिर सॉल्व कर देते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यानी टोटल सरफेस एरिया ये होता है ना, आर प्लस एच, हम ये लिख देते हैं फिर सॉल्व कर देते। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 2 नहीं है, तो यहाँ पर आपने पाई आर लेना है 2h प्लस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई करोगे। 22/7 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना है हमारा, हमने रेडियस नहीं मेंशन करा है, आपको क्या है, रेडियस लिखना पड़ेगा कि रेडियस कितना है, ठीक है। तो रेडियस इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 2 टाइम हाइट कितनी है हमारे पास, 10.5 प्लस रेडियस 3, और यहाँ पर ऑलरेडी रेडियस था आर, ये वाला हमने यहाँ नहीं लिखा तो यहाँ लिख देंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो गया, 22/7, ठीक है। यहाँ पर हो गया 21 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, फिर अगेन यहाँ पर सॉल्व करेंगे, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 24 इंटू 3। अब यहाँ से तो कोई डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, क्योंकि हमें 35 नंबर चाहिए, तो ये 35 तो 7 से चला जाएगा, ये थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लेना। तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 3/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हमारा लग गया। अगर आप इसे सॉल्व करना चाहते हो आगे सॉल्व इतना भी कर सकते हो, 24/7, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 66 इंटू 24/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है, कार्डबोर्ड रिक्वायर है ना, तो टोटल कार्डबोर्ड फॉर द कॉम्पिटिटर, ठीक है। अब आगे आपको करने, इसमें क्या करोगे आप, 66 मल्टीप्लाइड बाई 24/7 इंटू 35। आप यहाँ पर भी इसे कैलकुलेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ, रीज़न क्या है, जितना कन्वीनियंट करो उतना बेटर है। अगर आप ये स्टेप भूल जाते हो तो फिर आपको करना ही पड़ेगा। अब इसको क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करेंगे 66 इंटू 5 कर दो, 330 मल्टीप्लाइड बाई 24, तो कितना आया, 7920। इसे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो 30 इंटू 24 करो,
4 से 12, 13, 0, 6, 6 कितना आया 7920। तो आपको मिल गया, यानी 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्डबोर्ड यूज़ हुआ कंपटीशन में। आई होप आपको ये समझ आया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो अपलोड करेंगे। आप इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे कि आपको जैसे ही नेक्स्ट एपिसोड या नेक्स्ट जो इसका एक्सरसाइज अपलोड होगा आपको पता चल जाएगा।